प्यारे देशवासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कोविड-19 के अंदर, दूसरी लहर के अंदर। पहले तो पहली लहर जो आई और उसके बाद दूसरी लहर जो आई, उसके अंदर किस तरीके से जो दिल्ली के अंदर एक बैंक्वेट हॉल की लॉबी है पूरी तरीके से कगार पे आ गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इन लोगों ने, एक एक आदमी ने 8-8, 7-7, 6-6, 10-10 बैंक्वेट हॉल किराए पे दिल्ली में ले रखे हैं। 95% बैंक्वेट हॉल किराए पे हैं और बैंकों से और प्राइवेट मार्केट से पैसा उठा के इन लोगों ने जो है वहाँ डेकोरेशन करा के, फर्नीचर मेंटेन कराई, क्रोकरी मेंटेन कराई और बहुत बड़ा एक जो है ये खर्चा करके ये बैंक्वेट हॉल मेंटेन कर रखे थे। और चूंकि दिल्ली की टेंट की पॉलिसी खत्म हो गई थी, दिल्ली में टेंटों में फंक्शंस नहीं होते थे और कई जहाँ बीच में बैन भी हुए, गली मोहल्लों में फंक्शंस खत्म हो गए थे, तो ये किफ़ायती रास्ता रहता था बैंक्वेट हॉल के अंदर फंक्शंस करने का। अभी मेरी जानकारी में आया एक बैंक्वेट हॉल का ओनर जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, और उसने मुझे बताया कि भी हमारा जो रेंट है बहुत प्रयासों के बावजूद या तो कुछ मकान मालिक माफ़ नहीं कर रहे क्योंकि उनके ब्यूरोक्रेट से कॉन्टैक्ट्स हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट से, और कुछ लोग 50-60-70% में डिस्काउंट वो कर रहे हैं, किराए में डिस्काउंट। तो भी कह रहे हैं कंडीशन इतनी ख़राब है क्योंकि जिस बैंक्वेट हॉल में पहले 3 फ्लोरों में 2 फ्लोरों के अंदर एक दिन के अंदर 1000, 1500, 2000 लोगों तक का फंक्शन होता था, आज वहाँ स्थिति ये हो गई है कि 50 का दिल्ली ने बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो ये कंडीशन होगा कि हॉल बड़ा है, एसी का खर्चा वो है, 1-1 लाख रुपए फिक्स चार्जेस है बिजली का, और दिल्ली सरकार छोड़ने को तैयार नहीं है, मकान मालिक किराया छोड़ने को तैयार नहीं है, लेबर को इनको 50-50 लेबर को खाना दे आधी सैलरी देनी पड़ रही है, बावर्ची को जो खाना फूड बनाते हैं उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। इस तरह की एक मार पड़ रही है। उधर सप्लायरों का पैसा पेंडिंग है और जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी जिसका वो जीएसटी पे कर चुके हैं उन लोगों का दबाव आ रहा है, उनको देना पड़ रहा है। और सरकारी एजेंसीज के जो लोग हैं जो जबरदस्ती धोसबाजी कानून का हवाला देकर, मैं चाहता हूँ कि आदरणीय गृह मंत्रालय से और दिल्ली सरकार से भी और भारत सरकार से कि और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मेरी ये प्रार्थना है कि इन बैंक्वेट हॉल के ओवर रहम की नजर से देखा जाए और सख्त जांच के आदेश दिए जाएं। मैं ऐसा आपके सामने अभी जल्दी प्रयास कर रहा हूँ कि एक सरकारी एजेंसी का आदमी गया और उसने दोस्तबाजी करी और उसने बोला कि तुम किराया दे सकते हो लेकिन हमें रिश्वत नहीं दे सकते, जिसको इस देश के कानून के हिसाब से एक्सटॉर्शन बोलते हैं। और उसने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करी और उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि हमने पिछले 12 साल 15 साल खुद भी कमाया और मकान मालिक को किराया दिया, लेबर का पेट पाला, और हमने इतने लोगों को डील किया, राशन लिया, सरकार को अलग टैक्स दिया, सरकार के अंदर 10 एजेंसीज के लोगों को रिश्वत दी जो कि एक एक्सटॉर्शन बनी थी, ना चाहते हुए पैसा दिया, दबाव बनाया गया, कानूनों का हवाला दिया गया जिसकी पूरी जानकारी उनको नहीं होती थी। लेकिन जब कोई सरकारी कर्मचारी आके खड़ा हो जाता था तो अपने बैंक्वेट हॉल की रेपुटेशन बचाने के लिए, कस्टमर की रेपुटेशन बचाने के लिए वो उनसे समझौता करते थे। आए दिन खाना पैक करके देते हैं लोगों को, बहुत सारी एजेंसीज इनको लूट रही थी। अब ये एक सारी उम्मीद है और उन्होंने मुझे बताया ऐसे बहुत सारे बैंक्वेट हॉल हैं जो बाजार की लैंग्वेज में कहते हैं बम फूटना, मतलब ये सारा कारोबार इनको सप्लायर जो उधार में माल दिया करते थे, अब स्टेज ये आ गई है कि कुछ लोग दिवाला पीटने के कगार पे हैं और जल्दी दिवाला पीट देंगे। ऐसे में ये जो लोग बर्बाद हो सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, जिनको थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ना तो केजरीवाल सरकार इनको पैसा दे गई, कोई इनको कंपनसेशन मिलेगा, जिन्होंने जब से ये इंडस्ट्री में आए हैं तब से सरकारों कमा के दिया है, इसके अंदर कम से कम 100-100, 200 लोगों को लेबरों को काम दिया है, 100 तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए हैं अलग अलग तरीके से। तो अब ये एक समय आ गया कि इन लोगों को की भी पुकार सुनी जाए और सरकार अगर मदद ना कर सके तो कम से कम दिल्ली की केजरीवाल सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो सभी तरह के जो टैक्सेस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो इनको माफ करे, जैसे कि ये प्राइवेट बिजली की जो कंपनी सप्लाई कंपनी है। दूसरा कि इन सभी लोगों के ऊपर जो रिश्वतखोर अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट ली जाए जो इनको ब्लैकमेल करके कानून का हवाला दे रहे हैं। सीबीआई और दिल्ली पुलिस के द्वारा ये रिक्वेस्ट है कि सभी समझें कि वो इनके ऊपर बयान इनके लिख के और इनको कैसे भी करके उनके ऊपर जो है दबाव बना के उनके ऊपर केस दर्ज करें और उनसे वो पैसा वसूली करें और उसको सरकारी खाते में जमा कराए कोविड-19 में, जिससे कि ये रिश्वतखोरी से बच सके। और जो इनके मकान मालिक हैं उनको भी ये डायरेक्शन दी जाए कि वो कम से कम इनको जो है साल में 6 महीने का रेंट माफ करें, क्योंकि वो लोग कमा रहे हैं
उनका कोई घाटा नहीं है, और जो पैसा उनके बैंक हॉल में लगा हुआ है, अगर कोई बैंक हॉल क्लोज करता है तो उसका 15 पैसे भी लागत का, उसको 10 पैसे का लागत का नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको, ये मकान मालिक को भी बेनिफिट है, उसको लगना चाहिए कि इस समय सारा देश परेशान है, लोगों की कमाइयाँ खत्म हो गई, तो उनको समझौता करना चाहिए और इन बैंकों वालों को रहम की अपील से देखना चाहिए। यही आज मेरी दिल्ली सरकार से गुजारिश है, केंद्र सरकार से गुजारिश है, हमारी आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से गुजारिश है, आदरणीय उच्च न्यायालय से गुजारिश है, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सभी बार डिस्ट्रिक्ट से और उन सभी गवर्नमेंट एजेंसी से जो रिश्वतखोरी के अंदर शामिल है, उन सबसे भी अपील है कि कम से कम 2024 तक रिश्वतखोरी बंद कर दे, जिससे कि कम से कम जो है कि ये जो लोग आज इस कोविड की लहर से परेशान है उनको राहत मिल सके। और इसका फायदा तो अल्टीमेट दिल्ली की जनता का ही होना है, क्योंकि ये लोग जो हैं खड़े रहेंगे तो दिल्ली की जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे और शादी ब्याह होते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे। तो इस दुख के परिधि में जो कुछ लम्हे खुशी के होते हैं वो इनके यहाँ आयोजित होते रहेंगे और दिल्ली की जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक गम का जो माहौल है उससे वो बाहर आते रहेंगे। और देश की इकोनॉमी के लिए भी ये बड़ी जरूरी है और बड़ा एक खास इनका रोल रहता है। तो इस शब्दावली के माध्यम से मैं आज इन सभी जिनसे से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा और आदरणीय हमारे देश के प्रधान सेवक जिन पे मुझे बहुत गर्व है, उनसे भी मेरा ये प्रार्थना है कि कभी कुछ लम्हे मिले तो इस दिल्ली और पूरे भारत में जितनी बैंक और लॉबी है इनके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि इनसे जुड़े हुए जो कारोबार हैं वो सारे ठप पड़े हैं और उन सब लोगों का जो पैसा भी फंसा हुआ है, तो अगर ये चलेंगे तो उन लोगों को पैसा मिल पाएगा। इसी शब्दावली के साथ मैं आज इसको यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।